गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आगे हम लोग करते हैं। 6 का फर्स्ट और सेकेंड हमने किया था। सारे क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई करना है, सब जगह हमें आइडेंटिटीज के जो फार्मूले हैं वही सारे फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले एलएचएस और आरएचएस दोनों को ध्यान दे करके ही करना है। तो आप पहले यहाँ लिख दीजिएगा एलएचएस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी हमें सॉल्व को करना है आपको, तो पहले एक एलएचएस लिखो और आरएचएस को देखते हुए हमें अप्लाई करना है। अब देखो, ध्यान से देखो तो सेक के कॉस का इनवर्स सेक और कॉट टेन का है। यहाँ पहले लिख लीजिए यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये हमारा हो गया फार्मूला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। यहाँ लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट क्लोज, या लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, अब इस कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ टेन का टेन में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा अपॉन टेन थीटा। अभी आप देखो तो ये दोनों आइडेंटिटीज हैं। किसके आइडेंटिटीज है? ये आइडेंटिटीज है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज कौन सा है? फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से ये आइडेंटिटीज आपको मिला है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पोर्शन पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के पोर्शन पे क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, या चाहो तो इंटू का साइन लिखो क्योंकि क्या समझेंगे क्या होता है इंटू, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, आप देखो यहाँ से, यहाँ साइन कॉस है या सेक टेन है, तो टेन को भी ब्रेक कर दो, बट यहाँ टेन दिख रहा है, बट इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, और सेक को भी ब्रेक करो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक थीटा को देखो यहाँ पर लिखा है वही लिख लो, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। चलो कर दो यहाँ पर। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक को मैंने क्या बोला, 1 अपॉन कॉस लिखो, यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर तो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे कैसे ऐसा होता था 1/2 3/4, तो हम इसको कैसे लिखते थे, 1/2 इंटू ये हो जाता था 4/3, ऐसे मतलब 1/2 को ऐसे लिखा और इंटू का साइन लगाया, तो 4 क्या हुआ, न्यूमीटर में गया और डिलीमीटर में ऐसे गया। तो इसको भी हम इस तरह ब्रेक करेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा इंटू क्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा वहां से, साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कैंसिल होता है यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से ये और एक कैंसिल होगा, और यहाँ से ये कॉस कैंसिल होगा। अभी क्या बचता है यहाँ देख लो, यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ 2 कॉस है, तो एक कॉस इधर लिख दो और इंटू यहाँ 1/cos थीटा। अब देखो कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर ही आएगा, यहाँ सिर्फ साइन थीटा बचता है। अब ध्यान से देखो अगर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू और 1/cos क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर आपका लिखेंगे, अब देखो यहाँ से, तो हमको यहाँ पर ये सेम दिख रहा है, यहाँ लिख देंगे RHS। क्लियर। हमें क्या करना है इसमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि इसमें आइडेंटिटीज कौन कौन सा यूज होता है, ऐसे आप ब्रैकेट में उसको आप दिखाते जाओ, उस पर भी मार्क्स आपके हैं। जो रिजल्ट आप LHS देखना, पहले LHS क्या है फिर RHS क्या है। LHS RHS को आप कंपेयर करके ही आप आगे चलेंगे, फिर उसके हिसाब से जो भी रहेगा कन्वर्जेशन करो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर कैंसिल करो, फिर आपका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। अभी वापस देख लो, यहाँ से को हमने क्या किया 1/cos, कॉट को क्या किया 1/10। क्यों किया, क्योंकि यहाँ 10 दिया है और यहाँ cos दिया है, इसलिए से को 1/cos। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा टेढ़ा दिखता है इसलिए सीधा ये हमारा प्रोसीजर है। तो सेक को 1/cos, कॉट को 1/10 और सेक को हमने 1/cos, कॉट को 1/10 लिख दिया। ये फार्मूला आपका है। बाद में क्या किया हमने, इस cos में cos का मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर हो गया, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। 10 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ cos नीचे बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है। और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर के पोर्शन पे क्या पुट करेंगे हम लोग, sin स्क्वायर करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर के पोर्शन पे क्या पुट करेंगे, sec स्क्वायर। जस्ट लाइक सेम। फिर सेक को हमने बोला 1/cos के फॉर्म में तोड़ दो, तो हमने तोड़ दिया, और 10 को sin/cos में। फिर हमने ये तरीका बताया कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरीके के हिसाब से हमें क्या करना है, सोल्यूशन को करना है। ये दिमाग में आप बैठा लेना। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे वापस में ब्रेकआउट करके निकाल देंगे। बाद में पुट करो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, फिर बचता है। बट हमने इसलिए अरेंजमेंट किया कि हमें प्रूफ क्या करना है वो भी दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, साइन था, और यहाँ 2 cos है, तो एक cos साइन के नीचे ले जाओ और एक सेपरेट कर दो, तो sin/cos है और ये से, तो हमें ये दिख रहा, प्रूफ दैट हो गया। तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 का 4 किया, 5th क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा हमने गलती किया था, नंबरिंग में वहाँ 3rd लिखा था, बट वो था 4। ये हमारा क्या है, cot थीटा + tan थीटा = cosec थीटा × sec थीटा। इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ कोसेक दिया है, सेक दिया है, इसका मतलब टेन और कॉट को हमें तोड़ना है। बगैर इसको ब्रेक कर लिया तो हम sin/cos करके भी तोड़ सकते हैं। इसको इसको cos/sin, इसको sin/cos करेंगे तो भी वैल्यू मिलेगा। या तो कॉट को 1/10 करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक थीटा, फिर tan थीटा को sin/cos को ब्रेक करके लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। तो मुझे लगता है कि सिंपल मेथड यही है, जो आप लोग को भी शायद इजी लगेगा। और पहले यहाँ लिख देना है LHS, ये आपको बार बार रिपीट करना है। LHS cot थीटा + tan थीटा, ये आपको लिखना है। देखो cot थीटा = cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ cot थीटा के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और प्लस tan थीटा के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, cot थीटा के पोर्शन पे cos/sin लिख दिया, और tan थीटा के पोर्शन पे sin/cos। ये सारे हमने आपको फार्मूले पहले बता चुका हूँ। अब क्या करना है, अब cos में cos का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन जो भी है लगा दो, साइन में साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या होगा, sin थीटा × cos थीटा, sin थीटा × cos थीटा। हम लोग क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, cos में cos का मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर, प्लस लिखो यहाँ पर साइन में साइन का मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर। क्लियर। अब ये देखो, ये भी आइडेंटिटीज नंबर 1 क्या हमारा है, हमने आपको बताया था
देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आप चाहो तो लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पुट कर दो आप, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग कर दें, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कोसेक। और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ये फार्मूला बार बार लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। देखो 1 अपॉन साइन यहाँ दिख रहा है कोसेक, 1 अपॉन कॉस यहाँ दिख रहा है सेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, RHS दिख रहा है ऊपर। इसमें भी हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टेन और कॉट को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस, फिर कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करो, साइन में साइन का करो, ये मिल गया। ये रिजल्ट होता है 1, यहाँ पुट करो 1। फिर इन दोनों को हमने सेपरेट किया, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस हमने यहाँ दिखा दिया। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। ये हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? देखो इसको भी प्रूव करना हमको उसी तरह है, जो भी आपको फॉर्मेट निकालना रहे ना, उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, ये आपको थोड़ा लिखना चाहिए। LHS हो गया और ये आपका हो गया RHS। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देना एग्जाम में। अब देखो यहाँ दिया है सेक थीटा tan थीटा, यहाँ दिया है सेक थीटा tan थीटा, पर दोनों में साइन क्या है, सिर्फ हमें क्या है, चेंज करना। मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। अगर ध्यान से हम लोग सोचे तो इसका एक फॉर्मेट अपने पास पता है, हमने आइडेंटिटी बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बता चुका हूं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये है LHS हमारा। और इसका हमने क्या बोला, कॉन्जुगेट ले लो। इसका कॉन्जुगेट का मतलब आप देखते रहो क्या प्रूव करना, उसके हिसाब से चलना अपने को। यहाँ क्या लिख देंगे, इसका ये कॉन्जुगेट ले लो। या कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है कॉन्जुगेट। मतलब जो दिया है उसका अपोजिट लेते हैं हम लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, अब ब्रैकेट अगर चाहो तो यूज कर लेना ऐसे, ये ब्रैकेट हमारा है। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही चीज आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। और अगर न्यूमरेटर में देखते हैं, ये a प्लस बी और a प्लस बी का फॉर्म है। हमने आपको फार्मूला भी दिया था कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला हम पे पढ़ा होगा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ पुट कर दो वही चीज, तो क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा प्लस tan थीटा और अपॉन क्या हो गया, इसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट कर दीजिए 1, तो आपको क्या मिल गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आपको मिल गया। इनसे हमारा क्या होगा, ये तो आपने निकाला ये LHS। अब ध्यान से देखो, अगर
ये LHS और ये RHS, तो ये RHS आपको दिख रहा होगा। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे दिखा देगा, दोनों सेम हो गया ना। यहाँ पे भी मन करेगा लिख देना यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो हमको इस तरह सॉल्व करना है। समझ में आया नहीं यार? क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा सा अलग है, उसको भी कर देते हैं हम लोग। इसको मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 7 नंबर। मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है। क्वेश्चन में दिया हुआ sec पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। sec पावर 4 थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, sin पावर 4 थीटा। वो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, sin पावर 4, यहाँ a लिखा, a लिया हो या थीटा, बात एक ही होता है, माइनस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग फिर वापस सेम सिचुएशन पे आते हैं, यानी देते हैं LHS क्या आपका है, साइन पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा। इसको हम ब्रेक कर देंगे। देखो हमें प्रूफ करना है ऐसे टर्म में, सिंगल टर्म cos में, तो साइन को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो हमारे पास जो फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। बट अगर यहाँ 4 लिखा है, अगर हम यहाँ 4 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ भी ऐसे लिख दो माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 टू पावर 4, मतलब ऐसा टर्म दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ये 2 टू या 4, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा दिस वन, ऐसा हो जाएगा। इसको हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से, तो ऐसा टर्म दिख रहा है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट लाइक सेम ऐसे इसको भी टर्म लिख लो, तो क्या मिल जाएगा, साइन। अब देखो यहाँ पर ये दोनों स्क्वायर का टर्म, यहाँ ये दोनों का स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो ये टर्म ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म ये दिख रहा है। सेकेंड ब्रैकेट में आपका दिख रहा है माइनस का टर्म, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट? अब ये रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आप लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम आपको पहले भी बता चुका और आइडेंटिटी नंबर 1। यहाँ आप पुट करेंगे क्या, इसके पोर्शन पे आप पुट कर दीजिए 1 इंटू क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट? बट हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस मिलाना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप फिर वापस ब्रैकेट यूज करो, और उस ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, हमें साइन पे एलिमिनेट करना है। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इस साइन के पोर्शन पे ये पुट कर दे, यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, यहाँ ये पोर्शन पे पुट करोगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी यहाँ कर दिया है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इस साइन स्क्वायर के पोर्शन पे क्या पुट करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए, और इसको माइनस टर्म ऐसे लिखिए और यहाँ लिख दीजिए। अब ध्यान से देखो आप, 1 माइनस, दोनों साइन सेम रहेगा तो साइन माइनस ही रहेगा, बट साइन अगर सेम रहेगा तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है। क्लियर? जो भी सम आप करेंगे जरा उसको ध्यान दे देना एक बार, क्या प्रूफ करना और दिमाग में रखो, उसके हिसाब से हमें प्रूफ करना है। ठीक है? जब भी जो सम करिए आप उसको जरा सा ध्यान रखो,
हमें क्या प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें लाना है। क्लियर? ठीक, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये है कि फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर फार्मूला लर्न है तो इजी है, नहीं तो हार्ड है। मेन चीज क्या है? फार्मूला है। फार्मूला पे सारे क्वेश्चन डिपेंड है। देखो क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 8 नंबर क्या है? 8 नंबर 8 क्या दिया आपका है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है कॉस थीटा और अपॉन का दिया है 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन आपका है। साइन थीटा और आपका क्या दिया है? कॉस थीटा। यहाँ पर क्या दिया है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा दिया है। सॉरी यार, 1 माइनस का दिया है साइन थीटा दिया है। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इससे भी हमें क्या करना है? अभी आगे देख लो, ये फिर वापस आप क्या करना है? ऐसे ब्रैकेट लगा देना कि आपको क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? अब वापस से आप यहाँ पर लिख दो LHS। LHS क्या है देख लो यहां से। LHS क्या है आपका? है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? अब आपको ये देखना है इसमें कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में देखो तो कॉस और साइन का है, इसका मतलब सेक को 1 अपॉन कॉस और टेन को 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस में तोड़ देंगे। फिर वापस आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ब्रैकेट में दिखाते जाओ। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को क्या लिखेंगे बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ये फार्मूले को हम ऐसे दिखा देंगे। अब यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन को क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और हमेशा हम लोग क्या करेंगे? LHS भी देखते रहेंगे क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अब देखो दोनों का ये क्या है? सेम है। तो आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि अगर 1/2 प्लस 1/2 है तो बेस इक्वल क्या हो गया? 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर बेस इक्वल है तो नीचे क्या हो जाएगा? सिर्फ कॉस थीटा होगा। जब ये बेस इक्वल है तो सेम उतारेंगे और ऊपर वाला 1 प्लस या प्लस लगाओ या साइन थीटा लिखो। क्लियर? अब यहां से देखो ध्यान से, अगर तो चाहो तो यहाँ एक ब्रैकेट भी यूज कर लो। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा। इसका हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट कर देंगे। तो यहाँ कॉन्जुगेट कर लो। कॉन्जुगेट मतलब इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट। तो क्या हो गया यहाँ पर? 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? हमने क्यों किया? क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले RHS LHS दोनों देखते रहेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर तो ये क्या दिख रहा है? A प्लस बी और ये दिख रहा है A माइनस बी। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन का टर्म बताया था, ऐसे टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे। यानी देखा जाए तो ऐसे ही है, A प्लस बी A माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? चाहो तो यही ब्रैकेट में यूज कर देना। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। यह है। और इसका मतलब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर इस पे, इसके पोर्शन पे यहाँ क्या लगाया हमने? A प्लस बी और A माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज किया। मीन्स A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म हमने लिखा। देखो ये प्लस बी दिख रहा है और ये माइनस बी दिख रहा है, मतलब A स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट 1 स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी किसी का फैक्टर फॉर्म बन गया। ये किसका है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके जगह पुट कर दो। इसके जगह पुट करिए, क्या पुट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस
स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब यहां से कॉस एक कॉस क्या हो गया कैंसल। अभी क्या मिला आपको कॉस थीटा अपॉन क्या मिल गया 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप देखो ऊपर तो हमको ये प्रूव करना था कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या हो गया आपका RHS। क्लियर। लास्ट में आप चाहो तो इस रिजल्ट को वापस एक बार लिख सकते हैं कि देयरफॉर, ऐसे चाहो तो सारे क्वेश्चन में आप लिख लेना, लास्ट में ऐसे लिख देना देयरफॉर क्या लिखेंगे वही क्वेश्चन वापस लिखना है कि सेक थीटा प्लस क्या दिया है tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है cos थीटा अपॉन क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए आप चाहो तो दिखा सकते हो। ये नहीं मेरे का मन कर रहा है तो आप सीधे लिख देंगे, ये भी चलेगा LHS इज इक्वल टू RHS। करेक्ट। ऐसे इसका मीनिंग वही होता है। ऐसे क्लियर। इसमें भी हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेक को हमने क्या किया 1 अपॉन कॉस, टेन को क्या किया साइन अपॉन कॉस हमने यहाँ पर दिखा दिया। आप जो भी फार्मूला यूज करो उसके आप क्या करेंगे जरा लेफ्ट में दिखाते जाओ। फिर हमने क्या किया इन दोनों का एलसीएम सेम था इसलिए हमने कॉस थीटा लिखा और 1 उठाया प्लस लिखा साइन थीटा। इसका हमने क्या लिया कॉन्जुगेट लिया, प्लस दिया है इसलिए माइनस लिया। अब ये प्लस बी ए माइनस बी यहाँ दिख रहा है उसके टर्म में बन गया। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने बोला है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा, पहले मैंने बता चुका हूँ। अब इसके पोर्शन पे क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जैसा वैसा उतारो तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या मिला कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये हमें प्रूव